हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वलोका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अगले एपिसोड पर। अगला दिन आ जाता है, सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी काम अभी जारी होता है। साइड चीफ दोबारा वहाँ गड़बड़ करने आता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर ऑफिस जाना होता है। सोल्जर्स को अंदर से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। सौदेयोंग, यूसी जिन, स्नूपी सारे मिलकर साइट का लेआउट चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कैसे अंदर जा सकते हैं। साइट चीफ बोलता है, क्यों ना हम ऑफिस से अल्टरनेट रास्ता खोजे, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वहाँ रह गया है। यूसीजिन बोलता है, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये सुनकर साइट चीफ को गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। यूसीजिन कहता है, डिजास्टर साइट पर रेस्क्यू टीम के कमांडर की फाइनल अथॉरिटी होती है और इस वक्त वो मैं हूँ। सोल्जर्स साइट चीफ को वहाँ से ले जाते हैं। सौदेयोंग और यूसीजिन हैवी कंक्रीट उठाने का एक प्लान सेट करते हैं। अगले सीन में डॉक्टर कांग को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, लेकिन वो उन्हें उस वक्त मिल नहीं पाती और फोन्स पर भी नेटवर्क नहीं होता। किम की बम उन्हें वॉकी टॉकी लेकर देता है, कहता है ये कोई फॉरेन डॉक्टर ने दिया है जो अभी एक पेशेंट लेके मेडिक्यूब में आया है। जब डॉक्टर कांग बात करती है, पता चलता है वो डेनियल है। डेनियल कहता है, मुझे ओआर यूज करने की परमिशन चाहिए। पेशेंट का स्कल फ्रैक्चर है, अगर ओआर यूज करने नहीं मिलता है तो मैं यही बाहर उसका ऑपरेशन कर दूंगा। डॉक्टर कांग कहती है, ये तो मेडिकल माल प्रैक्टिस होगा। वो उस मैनेजर को डांटी है, क्या तुम सुन रहे हो, क्या हम अभी सॉल में वीआईपी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। मैनेजर ओआर को ओपन करता है। डेनियल डॉक्टर कांग को बताता है उसने येवा को भी साइट पर भेज दिया है। ये सब यूसीजिन सुन रहा होता है। उनके प्लान के हिसाब से कंक्रीट उठ जाता है। वो अंदर जाते हैं और फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू करते हैं। मेडिकल टीम और सोल्जर्स की सारी कोशिश जारी होती है। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स आते हैं, लेकिन सारे लोग बहुत ही बिजी होते हैं। सोंगसा योंग को जल्दी से जाना होता है, तो वो कहता है, अगर तुम गाड़ी से मुझे ले चलते हो तो मैं पक्का से इंटरव्यू दूंगा। यूसीजिन डॉक्टर कांग को लेने आता है। वो उसे साइट मैनेजर के पास ले जाता है जो डेब्रीज के नीचे फंसा होता है। मैनेजर डॉक्टर कांग को प्यार से कहते हैं, यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो उन्हें कुछ पेन किलर्स देती है और यूसीजिन से पूछती है, तुम्हें ये कंक्रीट उठाने में कितना टाइम लगेगा। कहता है, उसके पहले तुम्हें एक और पेशेंट को देखना होगा। वो उस क्रिटिकल पेशेंट को देखती है और बोलती है, इस आयरन फ्रेम को जल्द से जल्द कट करना होगा। यूसीजिन उसे समझाता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड है, किसी एक को ही बचाया जा सकता है। ऐसे टाइम में जिसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है उसे बचाया जाता है, और ये एज अ डॉक्टर तुम्हें बताना होगा। साइट चीफ दोबारा वहाँ आता है, कहता है, वैसे ही कोई एक ही बचने वाला है, जिनका भी आसान हो उसे बचा लो और ऑफिस को तोड़ दो। वो डॉक्यूमेंट्स नेशनल लेवल के हैं और सोल्जर्स को हमेशा अपने देश की ड्यूटी करनी चाहिए। ये सुनकर यूसीजिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, देश लोगों से बनता है, उनकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसका मतलब अगर तुम जैसे मूर्ख आदमी भी इस डेब्रिस के नीचे डेंजर में हो तो हमें उन्हें भी बचाना पड़ता है। देश के लिए सिटीजन से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो खुद ही ढूंढ लो। साइट चीफ कहता है, तुम गलती कर रहे हो, और उसी वक्त ऊपर से एक कंक्रीट नीचे गिर रहा होता है। ये यूसीजिन देखता है और फट से चीफ को साइड में करता है। उससे यूसीजिन के शोल्डर को चोट लगती है। वो देखते हैं कि कैसे उसके शोल्डर से खून आ रहा है। डॉक्टर कांग मैनेजर से बात करती है, उन्हें बताती है कि ये कंक्रीट उठाने पर आपको बहुत पेन हो सकता है। वो कहते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और 30 साल की नौकरी हो चुकी है, तो मुझे पता चल ही जाता है कि क्या हो रहा है। दोनों को बचाना इतना आसान नहीं है। तभी दूसरा पेशेंट बोलता है, क्या मुझे और पेन किलर्स मिल सकते हैं, मुझे काफी दर्द हो रहा है। यहाँ रिपोर्टर्स येवा से मिलते हैं और क्योंकि वो डिजास्टर रिलेटेड न्यूज ही कवर करते हैं तो उनके येवा और डेनियल से पहचान होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि डेनियल साइट पर है, वो येवा को डेनियल के इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। येवा उन्हें समझाते समझाते थक जाती है कि वो इंटरव्यू नहीं देगा। यूसीजिन डॉक्टर कांग के पास उसका डिसीजन पूछने आता है। पता चलता है उसने उस क्रिटिकल पेशेंट को बचाने का डिसीजन लिया है और वो उसे मेडिक्यूब ले आते हैं। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मैनेजर जिंदा नहीं बच पाते। साइट कमांडर और बड़ी टीम यानी बैकअप को ले आते हैं। यहाँ यूसीजिन के पापा और कमांडर मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सब सेफ है। यूसीजिन की वजह से मुझे युन म्योंग की कोई चिंता नहीं। हॉस्पिटल के चीफ सबको बताते हैं कि मेडिकल टीम सेफ है, लेकिन ली चीहुन की माँ उससे बात करने की जिद करती है। वो कहती है, तुम्हें मेरी बात करानी
करनी ही होगी, मैं इस सैटेलाइट में इन्वेस्टर हूँ। अगले सीन में इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली सोल्जर्स कुछ खाते हैं। यूसीजिन सोल्जर्स को बताता है कि हेडक्वार्टर्स ने उनके फैमिलीज को कांटेक्ट करके उनके बारे में बता दिया है। वो कहता है जल्द ही तुम भी कॉल कर पाओगे। कल हमें दोबारा रेस्क्यू को कंटिन्यू करना होगा। आज की सिचुएशन पर ज्यादा सोचना मत, बस हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना है। युन म्योंगजू सोदयोंग से मिलने आती है। वो कहती है क्या तुम अपने मर्जी से आए हो या तुम्हें ऑर्डर्स मिली थी? कमांडर हमेशा अपने बेस्ट सोल्जर्स ही भेजता है। वो आगे कहती है मुझे नहीं पता तुम उनकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। सोदयोंग बोलता है तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए, वो चिंता कर रहे होंगे। युन म्योंगजू कहती है और तुम्हें चिंता नहीं? अगर मैं इंजर्ड होती तो? वो कहता है मैं वो सारा टाइम रिग्रेट करता जब मैं तुमसे भागने की कोशिश कर रहा था। वो बोलती है फिर भी तुम ऐसे ही बस खड़े रहोगे? सोदयोंग तुरंत उसे हक करता है। हमें एक और कपल का रोमांस दिखता है, शायद अगला रोमांस इनका हो। वो नर्स से कहता है अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो 1030 मेरा लैपटॉप का पासवर्ड है, उसमें जाकर बुलबुल नाम का फोल्डर डिलीट कर दो। नर्स को कुछ याद आता है। वो कहती है तुम उसे अभी डिलीट करो जल्दी। लगता है शायद वो नर्स के ही फोटोज होंगे। अगले सीन में डॉक्टर कांग सारे पेशेंट्स को चेक करती है और वो साइट वर्कर को उसके शूज वापस करती है। कुछ देर बाद वो उस साइट पर जाकर रोने लगती है। यूसीजिन बस उसे देखता है। एक सोल्जर उससे बात करने आता है और शोल्डर पर लगी चोट को नोटिस करता है। यूसीजिन उसे चेक करने बोलता है। सोल्जर कहता है चोट गहरी है, इसके लिए स्टिचेस भी लग सकते हैं। वो हंसते हुए कहता है तभी इतना दर्द हो रहा है। ये डॉक्टर कांग सुनती है और उसे बैठने बोलती है। वो आगे कहती है मैं अभी ठीक हूँ। यूसीजिन बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ हो और मेरे साथ लड़ रही हो, उसके लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे बारे में न सोचने के लिए मैंने काफी एक्सरसाइज की, पार्टी की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। और इसी पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड का मेरा फेवरेट पार्ट था जब सोदयोंग युन म्योंगजू का हक करता है। फाइनली वो अपने सारे ऑर्डर्स या रैंक या अपने डर को छोड़कर बस युन म्योंगजू की फिक्र करता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले एपिसोड में।